हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल सीपी ब्लॉगिंग कपल। आज हमें आए हैं कर्नाटक के हुबली में रहने वाला उनकल गांव की चंद्रमौळेश्वर टेम्पल को विजिट करने के लिए। इस टेम्पल अराउंड 11th सेंचुरी में चालुक्य का दिनों में निर्माण किया है। इस टेम्पल टोटल चालुक्य उनका शिल्प कौशल में रहने वाला टेम्पल। वैसे ही यहाँ आप देख सकते हो फुल्ली स्टोन्स में ही है। आइए फ्रेंड्स, इनसाइड जाएंगे। चंद्रमौळेश्वर का नाम शिवलिंगों का एक रूप होगा। इस टेम्पल वर्ल्ड फेमस रहने वाले शिल्पी जकनाचार्य उन्होंने निर्माण किए सो और विशेषता करके ही बोल सकते हैं। यहाँ देखिए नंदी जी का मूर्ति। वैसे ही स्टार्टिंग में आउटसाइड एक नंदी और यह एक दो नंदी जी का मूर्ति है। यहाँ देखिए शिव का मेन टेम्पल। इस मेन टेम्पल को 4 मेन दरवाजे हैं। आइए देखेंगे। यहाँ फुल डिजाइन आप देख सकते हो। सब शिल्प मूर्तियाँ सब फुल्ली ट्रेडिशनल होके ही है, फुल स्टोन से ही है। अब यहाँ देख सकते हो जो नाट्य नर्तकियों सब लोग है यहाँ। यह सब देखे तो बादामी, ऐहोळे, पट्टडकल्लु टेम्पल तरह ही इस टेम्पल भी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक से निर्माण किए हैं। उस मेन दरवाजे के आगे यहाँ भी एम्प्टी प्लेस है। यहाँ देखिए यहाँ भी भगवान की मूर्तियाँ हैं। वो गणेश जी और नाग देवता का मूर्तियाँ है। इस प्लेस तो बहुत ही डार्क है ना फ्रेंड्स। यह भी मेन दरवाजा है, इसके बारे में बाद में बोलती हूँ। यहाँ से कितना अच्छा सा दरवाजे के व्यू दिख रहा है। देखिए यह चंद्रमौळेश्वर स्वामी का पालकी जात्रा के टाइम में यूज करते हैं। वाव, यह देखिए जो सीलिंग सब फुल स्टोन्स में ही किए, अच्छा है ना दोस्तों। यहाँ मेन टेम्पल है, देखिए कितना ब्यूटीफुल से जो रुद्राक्षी माल, बिल्वा पत्रा, तरहों की फूलों से पूजा किए करके। इस मूर्ति में भी 2 to 3 फीट था। इस टेम्पल पूर्व दिशा में है और यहाँ 2 शिवलिंगों और 2 नंदियों को पूजा करते हैं। अब और एक शिवलिंगों का दर्शन करेंगे। आइए, एक एक छोटा सा कॉर्नर पर भी इस टेम्पल में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उतना ब्यूटीफुल से मूर्तियों का डिजाइन किए हैं। यहाँ साइड में नाग देवता है और उसको भी पूजा किए हैं। यहाँ देखिए और एक शिवलिंगु, वैसे ही चतुर्मुख लिंगो भी यह है। वैसे ही इस लिंगु 4 दिशा को सूचन करने का चतुर्मुख लिंगु भी इसको कहते हैं। इस लिंगु होने के बाद टेम्पल का बैक साइड डोर आएगा। वही यह बैक साइड टेम्पल को आए तो इसी तरह व्यू दिखता है। वैसे यह देख सकते हो आप क्लियर से भगवान का मुंह 4 साइड भी दिख रहा है। वैसे बाजू में त्रिशूल साक्षात परमेश्वरी बैठे जैसा है ना। जनपद मूल का प्रकार जकनाचार्य को टोटली 3 टेम्पल को निर्माण का काम देते हैं। बट इस 3 टेम्पल को सूर्योदय के पहले ही और मुर्गा पुकारने के पहले ही निर्माण करना सवाल था। इस सवाल को सवाल से लेकर पूर्ण किए हैं, वो भी एक ही दिनों में सूर्योदय के पहले और मुर्गा पुकारने के पहले ही पूर्ण किए। उसमें पहले टेम्पल अन्नीगेरी अमृतलिंगा, कुंदगोल शंभोलिंगा और तीसरा उनकल का चंद्रमौळेश्वर टेम्पल को बनाए हैं। एंड फ्यूचर में वो टेम्पल का वीडियोस थ्रू पोस्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्वीकृत कार्य को दिए जाए अवधि में ही समाप्त करने के लिए सब दिशाओं से प्रशंसा आया था। उनके लिए भोजन रेडी करके खाने के टाइम में नटखट छोटो बच्चों ने मुर्गे के जैसे पुकारने के बाद सुबह हुआ करके डर कर भोजन का थाली वहां पर रख के
उन्नले उनकल कहकर वहां से जाते हैं। तब से इस गांव को उनकल कहकर नाम आया और तब से अब तक खाने के लिए कुछ कमी नहीं करके कहते हैं। वैसे ही इस टेम्पल को 4 मेन दरवाजे हैं। वैसे ही तभी एक दरवाजे के बारे में बोलती हूँ करके बताई थी, वही इस 4 मेन दरवाजे में वो भी एक होता है फ्रेंड्स। वैसे ही इस शिल्प कौशल में मंडप का मूर्तियाँ, संगीतकारों, छोटी छोटी सी डिज़ाइंस, नाट्य नर्तकियाँ, कुसुरु डिज़ाइंस, प्राणी पक्षियों का डिज़ाइंस और लॉट ऑफ मीनिंगफुल स्टोरी भी इस मूर्तियों के थ्रू प्रदर्शन किए हैं। मेन विशेषता बोले तो इस टेम्पल में 2 शिवलिंगों और 2 नंदियों का पूजा करते हैं। इस उनकल में रहने वाला चंद्रमौलेश्वर टेम्पल सब कर्नाटक में फेमस हो रहा है। वैसे ही बहुत ही टूरिस्ट आते ही रहते हैं। वैसे इस टेम्पल गांव का मिडल में रहने का कारण टेम्पल जाना प्लेस बहुत ही छोटा सा फुल घरों से ही फुल हुआ है ना। बट चाहे कुछ भी हो, महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत ही ग्रैंड करते हैं और बहुत सारा लोग आते रहते हैं। सबको वंडर होगा ना, यहाँ का वॉल पर देख सकते हो छोटे से डिजाइन्स एंड इतना नीट से कैसे मूर्तियाँ किया करके, और यहाँ मंडपों सब कितना अच्छे से बनाए ना। एंड वैसे ही इस टेम्पल रिचेस्ट टेम्पल में एक है। वैसे गवर्नमेंट अंडर भी आता है, इसलिए अभी बिग रोड्स एंड इस टेम्पल डेवलपमेंट करना प्लान कर रहे हैं। इफ आप हुबली आए तो इस टेम्पल विजिट करना मिस मत कीजिए। और एक मेन थिंग बोले तो दूसरा साइड शिव और नंदी का टेम्पल में गोपुर रहने का देखे रहते, बट यहाँ शिव और नंदी का दोनों भी टेम्पल है तो भी, बट ऑल्सो इस टेम्पल में गोपुर नहीं है। उसका रीजन भी पता नहीं। और एक टाइप यह भी एक विशेषता करके ही बोल सकते हैं। एंड फाइनली इस फुल वीडियो सबको अच्छा लगा है करके समझती हूँ। फॉर मोर व्लॉगिंग वीडियोस डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।